तो मुझे लगता है हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन पे थे, राइट? यस सर। ठीक है जी। उसके लिए हमने थोड़ा सा काम कर लिया था, है ना, और बाकी काम बचा हुआ था। मैंने आपको बेसिक एक्सप्रेशन को चेंज कैसे करते हैं वो सिखाया था, राइट? चलिए जी। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा एफ थीटा, और जो कि होगा ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा की फॉर्म का, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और मतलब उसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, और आप उसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं एफ थीटा इज इक्वल्स टू आर, और आर की वैल्यू होगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस प्लस अल्फा। ये हमने उस दिन करके देखा था। आप इसको थीटा पे लिख, कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, बाय द वे साइन में भी चेंज कर सकते हैं। यहां तक हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हाँ जी, पहले तो मुझे ये कंफर्मेशन दो जरा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है जी। यस सर। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी हमने निकालना सीख लिया था। tan अल्फा, अल्फा होता है tan अल्फा बी बाई ए। यहां से हमें अल्फा भी निकाल सकते हैं, जो भी हमारे ए और बी रहे होंगे उसी के हिसाब से, राइट? ना हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। Now to calculate the minimum or maximum value of this expression, what we need to do is, पहले तो हमें इसे चेंज करना था. First we need to convert this formula into the form we have just converted. ये वाली फॉर्म में लेके आए हम. अब यहां से हम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? ये देखिए, cos के अंदर एंगल कुछ भी हो, क्या हमें ये नहीं पता कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी? वी डोंट केयर कि क्या इसके अंदर एंगल है. थीटा प्लस माइनस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा हो, थीटा माइनस अल्फा हो, थीटा प्लस 100 अल्फा हो, थीटा 100 थीटा प्लस अल्फा हो, कुछ भी हो यार. कॉस के अंदर कोई भी एंगल हो, हमेशा कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहनी है. एक सेकंड. यस, हाँ जी. तो कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहनी है. तो मुझे पता है कि ये पूरी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में रहेगी. अगर मैं इसमें तीनों साइड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये बन जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इस कॉस की, और इधर बन जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब एफ थीटा जो आपके पास एक्सप्रेशन था, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है माइनस टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसका जस्ट माइनस टाइम्स फॉर ऑल थीटा. इसको मैं आपको एक बार यूज भी करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मुझसे पूछा गया द मिनिमम and maximum value of 7 cos theta plus 24 sin theta. क्या इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू? तो मैं इसको कंपेयर करूंगा. ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा की फॉर्म ही है. बिल्कुल करेक्ट बात है. तो मैं इसको उससे कंपेयर कर दूंगा. एक कोफिशिएंट किसी को ए ले लो, दूसरे वाले को बी ले लो. बीच में माइनस लगा होता कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर यही आते.
ये A है सपोज, ये B है, या A24 ले लो, B7 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी वैल्यू A है, कौन सा कोफिशिएंट B था, डजंट मैटर, हर केस में आंसर यही आएगा। तो हमारे पास एफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए √7² + 24²। हमेशा इससे छोटा या इसके बराबर हो सकता है, और माइनस टाइम्स √7² + 24² ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। बोले तो एफ थीटा मैक्सिमम होगा 7² 24, ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7 24 25 का। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 24² इज 576, 7² इज 49, 576 + 49 625 बनेगा, विच इज 25²। इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये तो है ही, जिसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है, साथ में कोई कांस्टेंट भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी √A² + B², इसके साथ भी इधर ऐड हो जाएगा प्लस के सी। मिनिमम वैल्यू हो सकती थी √A² - B, √A² + B², इसके साथ भी ऐड हो जाएगा। ये तो बेसिक इनइक्वालिटी है अगर आप ध्यान दें तो इस बार एफ थीटा मिनिमम हो जाएगा C - √A² - B², और एफ थीटा मैक्सिमम हो जाएगा C + √A² + B²। बस आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है। देखिए एक बात, कॉस और साइन दोनों के अंदर एंगल सेम होने चाहिए। एक जगह एंगल 2 थीटा है, एक जगह एंगल थीटा है, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हुआ। नो। सर ये जी, लिख कैन आई लिया। क्लियर द स्क्रीन? कोई भी बचा है तो बता दे, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके ओके, सॉरी। सर डन। ठीक है जी, चलिए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। प्रूव दैट फाइव cos थीटा प्लस 3 cos इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए इसकी। अभी हमने दिया प्रूफ कि आप प्रूव करिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा -4 से 10 के बीच में रहेगा। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर एनकाउंटरिंग हियर इज कि एक तो दोनों ये तरफ खुद कॉस्ट, करें क्या एक बार? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खुद ही करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे सामने यहाँ पे। एक प्रॉब्लम तो ये है कि देखो कॉस है दोनों तरफ, यहाँ भी कॉस है 5 cos थीटा, और यहाँ पे भी 3 cos थीटा प्लस π/3 है। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि कॉस के अंदर एंगल्स भी अलग अलग है, एक जगह cos थीटा है, एक जगह cos थीटा प्लस π/3 है।
तो क्या कर सकते हैं ऋषिक, सबसे पहला स्टेप बता मैं। अभी तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, पहले तो आप ये समझ लीजिए। सर कॉस वाले उसको 90 से वो करके साइन में कर सकते हैं। ठीक है, बट तब भी एंगल तो सेम नहीं होगा। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन। क्यों ना cos थीटा प्लस पाई बाई 3 का फॉर्मूला लगा दे cos a प्लस बी का। हाँ ये सर वो भी हो सकता है। और उस केस में देख एंगल भी एक थीटा आएगा एक पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3 की वैल्यू पता है, थीटा चलेगा क्योंकि इधर भी थीटा ही है। तो cos थीटा प्लस पाई बाई 3 को ओपन कर दो cos a प्लस बी के फॉर्मूले से एंड देन प्रोसीड। सर हो गया ये। आ गया मिनिमम वैल्यू -4 एंड मैक्सिमम वैल्यू 10। यस सर। ठीक है जी। तो हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए था, रोशनी एंड आराध्या, डिड यू रीच द फाइनल आंसर? तो देखो सबसे पहली प्रॉब्लम तो एंगल ही अलग अलग है। अगर एंगल अलग अलग है तो हमें एंगल को सेम करना पड़ेगा यूजिंग एनी वे। यही प्रॉब्लम है इसकी। मेथड में जो आपके पास अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी वो यही आएंगी कि आपको एंगल को सेम बनाना पड़ेगा। ऐसी एक प्रॉब्लम आई भी हुई है आईआईटी में ऑलरेडी, वो भी हम सॉल्व करेंगे अभी। बट जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी आपको हर बार यही काम करने का है कि आपको एंगल सेम बनाने का है भाई, सबसे पहली चीज तो आप एंगल सेम बनाएंगे देखो क्या होगा। 5 cos थीटा प्लस 3 टाइम्स, अब यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन गया cos थीटा cos पाई बाई 3 माइनस sin थीटा sin पाई बाई 3। द गुड थिंग इज कि cos पाई बाई 3 और sin पाई बाई 3 की तो वैल्यू हमें पता है, और ये जो एंगल है देखो थीटा बन गया, यहाँ पे भी एंगल थीटा ही है। फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब सब जगह सेम एंगल होंगे। तो मैंने इसको चेंज करा 5 cos थीटा प्लस 3 टाइम्स cos पाई बाई 3 की वैल्यू यानी कि cos 60 इज 1/2, 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 3/2 cos थीटा
माइनस साइन पाई बाई 3 इज √3/2, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3√3/2 साइन थीटा बन गया प्लस 3। अब देखो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, ये बनेगा 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा। आप ठीक है यार, देखो अब आ गया फॉर्मूला जिसे कन्वर्ट करना था जिस फॉर्म में हम, यही चाहिए था हमें, कुछ भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा की फॉर्म आ रही हो। a को ले लो 13/2, b हो जाएगा 3√3/2। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता है, इसका मैक्सिमम होगा √a² प्लस b²। a है 13/2 का होल स्क्वायर प्लस b² इज 3√3/2 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 169/4 प्लस 3√3 का स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर इज 9, √3 का स्क्वायर इज 3, 9 इंटू 3 इज 27 डिवाइडेड बाई 4। ये बना देखो जरा, 169 प्लस 27 इज बेसिकली 196/4। अब चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 4439 49 आया, √49 इज 7, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 7, तो ऑब्वियसली इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -7। तो अगर आप एफ थीटा की बात कर रहे हैं तो एफ थीटा बड़े से बड़ा हो सकता है 7 + 3, साथ में 3 भी ऐड हो रखा है, और छोटे से छोटा हो सकता है -7 + 3, यानी कि c माइनस √(a² + b²। तो ये आया -4 और इधर आया 10। जो कि हमें प्रूव भी करना था। ये होमवर्क क्वेश्चन है, करना है आपको। मतलब घर से करके लाना है, अभी नहीं करना है। इसकी मिनिमम वैल्यू दी गई है पूरे एक्सप्रेशन की a है, मैक्सिमम वैल्यू दी गई है b है, फाइंड a एंड b। पहले आप इस नोट डाउन कर सकते हैं तब तक। लास्ट क्वेश्चन इससे जो हमें करना है, पहुंच ही रहे हैं वहां पे, जो पुराना ऑलरेडी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है।
हाँ जी, कैन आई क्लियर द स्क्रीन? सभी लोगों ने नोट कर लिया, कोई बच्चा है तो बता दे। ओके। मैं ये फर्स्ट लाइन बस हटा रहा हूँ, इसमें मैं नया क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ। पहले आप ये क्वेश्चन करेंगे, तब हम जेई वाला क्वेश्चन आपको देंगे, घर के लिए करके लाना है। सर होमवर्क वाले का बता दो। बिल्कुल बता सकते हैं। सर -7 और 7 हो गए। -7 एंड 7। हाँ सर ये आ रहा है। मतलब आना तो ऐसे ही चाहिए, बट गलत आ रहा है शायद तेरा। मतलब आएंगी तो वैल्यूज एक दूसरे के नेगेटिव टाइम से, पर गलत है आंसर। चेक कर लियो, कोई बात नहीं, आराम से जाके करियो। अभी तो ये कर ले नेक्स्ट। ये तो बिल्कुल सेम पिछले वाले पैटर्न पे ही है, इसीलिए होमवर्क में दिया है कि पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, वही काम करना है। बट अब पैटर्न चेंज हो गया। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। cos स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2p। अब यार यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। पहली बात तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो ये है कि भाई यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, पावर 2 है, यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा है, पावर 2 है। ये सब थोड़ी है फॉर्मूले में। हमने जो सीखा है वो तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या a sin थीटा माइनस b cos थीटा, या b a cos थीटा माइनस b sin थीटा, कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन सीखे। दोनों लीनियर होने चाहिए, दोनों के अंदर एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो तीन प्रॉब्लम है। एक तो पावर 2 दी हुई है, दूसरा sin थीटा cos थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। आपके पास पहले 2 मिनट, कैसे सॉल्व करें। हमें दो बातों का ध्यान रखना है, साइन कॉस दोनों लीनियर होने चाहिए, और साइन कॉस दोनों के अंदर एंगल सेम होना चाहिए। एंगल तो चलो यहाँ पे सबके अंदर थीटा ही है, सेम ही है, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई ये तो लीनियर एक्सप्रेशन ही नहीं है। और इसी पे बेस्ड बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम आई हुई है। सर ट्राई करना है पहले। बिल्कुल ट्राई करना है तुम्हें।
हाँ जी, एम आई ऑडिबल? सर हो गया, बस फाइनल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके। अक्षत बड़ी लेट आए भाई। Yes. मैं लेट था, चला गया था क्या? मैं स्टार्ट में था बट वो काम नहीं कर रहा था, जूम या कोई प्रॉब्लम हो रहा था, मीटिंग शुरू नहीं हो रही थी इसलिए। ओके 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 ओके। मेरा 4 माइनस रूट 10 मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम 4 प्लस रूट 10। बिल्कुल सही है बेशक। ओके, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यार यहाँ पे जो मैंने आपसे बताया कि देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे 3 sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। हमें जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो a cos थीटा प्लस b sin थीटा के लिए पढ़ाया गया है। तो इस एक्सप्रेशन को बच्चा चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करें? cos स्क्वायर थीटा एक sin स्क्वायर थीटा के साथ जाएगा, एक 1 बना देगा। तो एक cos स्क्वायर थीटा यहां से एक sin स्क्वायर थीटा के साथ गया, 1 बनाया, और 2 sin स्क्वायर थीटा बच गए, प्लस के 2 भी था। इसे देखो जरा, इसको 6 sin थीटा cos थीटा है, 3 अगर यहां से अलग हटा दूं तो 2 sin थीटा cos थीटा बचेगा, जिसको मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूं। तो ये बन चुका है 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 3 sin 2 थीटा। ये बन गया 3 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। नाउ सी, ये sin 2 थीटा है। मुझे यहां पे अगर मैं इससे किसी तरीके से cos 2 थीटा पे पहुंच जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे एंगल सेम बनाने हैं, अभी तो एंगल ही अलग अलग हो चुके हैं, ये थीटा ये 2 थीटा। तो बेसिकली जब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं और आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द फॉर्मूला ऑफ 2 थीटा। फॉर एग्जांपल cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा लिखा जा सकता है। लिख दीजिए, देखो काम हो गया अपना। ये बना 3 2 5 और एक 6, 6 माइनस cos 2 थीटा माइनस 3 sin 2 थीटा। 6 माइनस, ये यही बना है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? फोर अच्छा, होगा ये सर। दो, ये 2 2 बार लिख दिया ना मैंने। सर 4 होगा। तो ये बना 2 प्लस 1 3 लिख दिया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। मैंने 2 2 बार लिख दिया था, 2 को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं 1 के साथ, तभी 3 आया है ये। तो ये बन गया 4 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा, यानी कि 4 माइनस कॉमन लू अगर, तो कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। ना इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम आता है निकालना भाई। इसका मैक्सिमम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो रूट 10। तो इसका मिनिमम कितना होना चाहिए? माइनस टाइम्स रूट 10। क्यों निकाल लिया हमने इस? क्योंकि ये देखो एंगल सेम है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ये 1 है ये 3 है, बस इसी को अप्लाई करें। तो जब भी यार कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। अब आप एफ थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम में भी 4 ऐड कर दीजिए और मिनिमम में भी 4 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 4 भी इसके साथ है। इस तरीके से हम ये चीज लगा सकते हैं। चलो एक दो होमवर्क के क्वेश्चन और हैं।
एक तो इसमें जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, वो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी टॉपिक पे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 2 theta plus cos theta for all real values of theta। ये ट्राई करना, ये थोड़े अलग क्वेश्चन होंगे। और एक ये चेक करना, इफ fx is equals to sin 3x divided by sin x, और x की वैल्यू नहीं है n पाई के बराबर, किसी भी पाई का मल्टीपल नहीं है n, देन फाइंड सर पहले वाले होमवर्क वाले का -√19 और √19 है। हाँ जी बिल्कुल, -√19 और +√19, और ये दोनों भी होमवर्क के ही क्वेश्चन है। यही था भाई हमारा लास्ट टॉपिक फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो कुछ नहीं बचता है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालना सीख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की, उसी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिया, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिल चुके हैं। इससे यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी, मैं स्क्रीन क्लियर कर सकता हूँ, कोई बच्चा है तो बता दे जरा। ओके, सभी लोगों ने नोट कर लिया राइट? चलिए जी, तो ये तो हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके अंदर मैं फिर से आपको एक बार ऊपर से ओवरव्यू बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहली चीज तो हमने पढ़ा कि एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। एंगल्स के मेजरमेंट के तरीके 3 है। सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे डिग्री सिस्टम भी बोल देते हैं, या फिर सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको ग्रेड सिस्टम भी बोल देते हैं, या फिर सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन सिस्टम भी बोल देते हैं। 3 तरीके से हम एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी बेस्ड ऑन सर्कुलर सिस्टम, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अलाइड एंगल्स। हमने किसी भी एंगल की वैल्यू निकालना सीखी, जिसकी भी हम निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। किसकी निकाल सकते हैं? जिसको भी हम स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमने रूल सीखा, अंदर π/2 का इवन मल्टीपल तो फंक्शन रहेगा सेम, अगर अंदर π/2 का ऑड मल्टीपल तो फंक्शन हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज। साथ साथ आपको साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस या माइनस, डिपेंडिंग ऑन आप किस एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं और किस क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, राइट। इसके बाद हमने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले सीखे, मतलब a + b a - b, cos a + b cos a - b, sin a + b sin a - b, tan a + b tan a - b। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ से, जिसको हमें याद कर लेना चाहिए। था तो cot a + b के भी 2 फॉर्मूले, बट मैंने तब भी बताया होगा आपसे शायद, ये आपकी चॉइस है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका काम आप tan के फॉर्मूले से चला सकते हैं। सिमिलरली अगर sec का या cosec का कहीं फॉर्मूला लग रहा है तो sec के फॉर्मूले में आप cos अप्लाई कर सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं उसको, एंड cosec के फॉर्मूले में 1/sin लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बेसिकली sin a + b sin a - b को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 तो तब बनते हैं। cos a + b cos a - b को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 तब बनते हैं। इसी में ही अगर हम a - b और a + b को c और d से रिप्लेस कर दें, और फॉर्मूले 4। इसके बाद मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, 2 थीटा
साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का, बहुत बार यूज होने वाला है, तो अच्छे से उस पर कमांड कर लो। साथ साथ साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टैन 3 थीटा टैन 2 थीटा, ये सब फॉर्मूले पढ़े हमने, मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले बोला गया इनको, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करें। तो मल्टीपल एंगल्स और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले और साथ साथ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहेंगे। इसी पे बेस्ड बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करें, बहुत तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करा, वो एक ही क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद साइन वो उसके बाद 18 डिग्री की वैल्यूज निकाली। 18 डिग्री की वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। साइन 18 कॉस 36, साइन 18 था √5 - 1/4, कॉस 18 था √5 + 1/4। साथ साथ मैंने आपको tan 22.5 और cot 22.5 की वैल्यूज भी बोला याद करने के लिए। tan 22.5 √2 - 1, cot 22.5 √2 + 1। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाला आज। इसमें एक जो नया फॉर्मूला था वो बताया, कुछ पुरानी चीजों से जुड़े हुए अभी क्वेश्चन भी दिए आपको, होमवर्क के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से कम और पुरानी चीजों से ज्यादा रिलेटेड होंगे अगर आप करेंगे तो सॉल्व। और यहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेंड हो जाता है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसी में, जो हम आपको कंटिन्यूस करा देंगे, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, फॉर्मूले भी कम है। We will be needing maximum 2 class to complete this. पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सॉल्व करने से पहले, मतलब इसके बारे में लिखने से पहले, अभी लिखना होगा हमें थोड़ा, बट उससे पहले आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, क्या होगा थीटा, बता सकते हैं? एनीवन? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो 90 के मल्टीपल या π/2 के मल्टीपल, तो मतलब आप कह रहे हो 90 ऑड मल्टीपल, ये बोलना चाहते हैं? हाँ सर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। बट यार 270 पे तो वैल्यू -1 हो जाती है। अच्छा हाँ, चलिए, सबसे पहली बात तो यही थी कि इसका सिर्फ एक आंसर नहीं होगा। साइन थीटा इज इक्वल, अगर हमने लिखा है तो पहले तक, अभी जब तक हमने नहीं पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब तक हम इसका आंसर देते थीटा की वैल्यू 90। बट क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं और अब हम ये भी देख चुके हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये बार बार रिपीट कर रहे होते हैं खुद की वैल्यूज, तो एक रोटेशन के बाद फिर से वही सेम आंसर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर एक रोटेशन के बाद फिर से वही सेम आंसर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे थीटा पे एंगल, मतलब बहुत सारे एंगल्स पे, बहुत सारे थीटास पे साइन थीटा 1 होगा। ऑब्वियसली ये आंसर तो गलत है जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि 270 पे -1 होता है। बट हाँ, अगर हम 90 में 360 ऐड करते चले जाएं, पहली बार करेंगे ये बनेगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो ये बनेगा, और ऐसे ही अगर इसको ऐड करते चले जाएं आगे तक, हर बार 360 360 360, तो हमें इनफाइनाइट आंसर्स मिल जाएंगे। बट अगर मैं ऐसे यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता कि साइन थीटा 1 है और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2π के बीच में, बताओ थीटा क्या होगा, तो आंसर आ जाता सिर्फ 90। एक ही आंसर आता बस इन दैट केस, कि भाई साइन थीटा 1 करना है, बोले तो थीटा 90 होना चाहिए, अगर आप सिर्फ 0 से 2π यानी कि सिर्फ एक रोटेशन में देख रहे हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं
एक सेकंड। हाँ जी, तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस इज दिस कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में थोड़ी इंट्रिगिंग चीज है। मतलब इसके आंसर बहुत सारे पॉसिबल है और इसके आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं, दो तरीके से आप इसके आंसर दे सकते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात आएगी। जो मैंने आपको दो तरीके दिखाई दी, एक कि आपसे जनरल आंसर पूछा जा रहा है। जनरल आंसर का मतलब कि आप एक ही तरीके से सारे आंसर बता दो। जैसे पहले वाले केस में हमने थीटा को लिखा 90, 450, 810 और हमें पता है कि अभी और भी बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल। मींस आई कैन राइट इट लाइक दिस, इनफाइनाइट आंसर्स हैं इसके sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 के। और फिर दूसरा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो दो तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट वे इज जनरल सॉल्यूशन या फर्स्ट वे इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो भी आप बोलना चाहते हो, एंड सेकंड दूसरा हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल रहे हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही रोटेशन में, फर्स्ट रोटेशन में क्या आंसर आएगा बस, यानी कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में क्या आंसर आएगा। और जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जितने भी आंसर्स पॉसिबल हैं सारे बता दो भाई, सारे के सारे कवर हो जाने चाहिए। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग पहले तो इसके अंदर एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर या वन और मोर, in fact not two or more, an equation involving one or more trigonometrical ratios of unknown angle is called a trigonometric equation. बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin x. This is sin square x minus 4 sin x is equals to 1. ऑल्सो एक बात का ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है जब हम अपने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कोई इक्वेशन लिख दें और उसके कुछ आंसर्स हों। आंसर फाइनाइट इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, बट हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं विच आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, लाइक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमेशा ट्रू है, आप थीटा को जो चाहे वो रखें। बट sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमेशा ट्रू नहीं है, आप सारी वैल्यूज नहीं रख सकते इसमें थीटा की। तो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जबकि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहीं पे एक एरो लगा के आप ये लिख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी is an expression trigonometric identity is an expression involving trigonometric ratios and are true for all value of variables. For example, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इट कैन हैव फाइनाइट और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बट सारी वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी।
ऐसा नहीं कि सारी वैल्यूज कोई भी रखो थीटा सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ आंसर आएंगे, वो देखते हैं अब आंसर कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगली चीज, सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बस 1 मिनट, मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है। हाँ जी, तो नेक्स्ट चीज, सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, बट कैसे निकालेंगे उससे पहले तो कितने तरीके के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? दो तरीके के, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, मतलब अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहे होते हैं, तो साइन थीटा 1 सिर्फ एक ही बार नहीं होगा, बहुत बार होगा, इनफाइनाइट टाइम्स होगा। अगर सारे के सारे आंसर बताना चाहते हो तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सिर्फ पहली रोटेशन में आंसर बताना चाहते हो, यानी कि 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दैट केस प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल दी जाएगी वही चीज। तो लिखिए जरा इसके बारे में। अ वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मतलब मैं बोल ही सकता हूं ना सिर्फ? Yes, sir. ओके, a value of unknown angle, a value of unknown angle which satisfies a value of unknown angle which satisfies the given equation, which satisfies the given equation, comma, is called a solution, or root is called a solution or root of the equation. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन may have infinite number of solutions रिपीट कर दो। कहां तक लिखा है बता जरा। द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर। द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन may have infinite number of solutions the trigonometric equation may have infinite number of solutions
and can be classified as first principal solution. आपकी वॉच के बाद क्या है? The trigonometric equation may have infinite number of solutions and can be classified as दो तरीके से. फर्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर यही लिखना है, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल which satisfies the given equation and lie in the interval 0 से 2 पाई. 0 से लेकर 2 पाई यानी कि पहली रोटेशन के अंदर जो भी आंसर आएगा उस इक्वेशन का, अगर आपसे सिर्फ वही पूछा गया तो बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जा रहा है, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है. सर 2 पाई पे ओपन है क्यों? क्योंकि 0 to पाई सेम है ना. हाँ यस जो 0 है वही तो है. तो पहला है कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जो भी आपको इक्वेशन दी गई, अगर आप उसका आंसर सिर्फ पहली रोटेशन में दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ 0 से 2 पाई में उसके आंसर ढूंढ रहे हैं, वहां से आंसर निकालते हैं, तो वो बोला जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन. इसके अंदर लिखिए, वी नो दैट trigonometric functions are periodic. कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं. अब पीरियोडिक से क्या मतलब है कि उनकी वैल्यूज रिपीट होंगी. साइन थीटा 1 सिर्फ एक ही बार नहीं होगा, बहुत बार होगा. बार बार जब एक रोटेशन के बाद दूसरी पे आएगा तब फिर से 1 होके जाएगा, फिर तीसरी पे आएगा फिर 1 होगा, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th जहां तक जाना चाहते हो. और इसीलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, एक ही इक्वेशन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. एंड सॉल्यूशन ऑफ trigonometric equations can be generalized. तो सारे के सारे फॉर्मूले सारे के सारे आंसर एक ही तरीके से एक ही फॉर्मूले से दिए जा सकते हैं. कैन बी जनरलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ periodicity of trigonometric equations या functions.
So the solution consisting of all possible solutions of a trigonometric equation is called its general solution. इसके लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन पहले कराता हूं, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में फर्क भी दिखा देता हूं, उसके बाद फॉर्मूले पे पहुंचेंगे क्या करना है मैं फॉर्मूले के साथ। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हम इसके दोनों सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रिंसिपल भी एंड जनरल भी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है पहली रोटेशन 0 से लेकर 2 पाई तक साइन थीटा 0 कहां कहां पे होता है? 0, करेक्ट। और भी होता है क्या ऋषि? देख ले कहीं होता है, बट वो फिर रेंज में नहीं है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। सोच ले एक बारी, मुझे तो लगता है रेंज में। अच्छा हाँ है, पाई पे होता है। पाई पे होता है। तो साइन थीटा 0 दिया हुआ है, इसका मतलब पहले पार्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन में थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 के ऑपोजिट एंड पे जाएंगे यानी कि 180 पे जाएंगे तब भी आंसर माइनस टाइम्स ही आ रहा होगा, और माइनस 0 इज बेसिकली 0 ओनली। हाँ जी, तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, साथ साथ 180 डिग्री भी हो सकती है। पहली दो चीजें ये तो हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके बाद वापस आके 360 पे होगी, 360 इंक्लूड नहीं करना है, जो 0 है वही 360 डिग्री भी है। तो अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें साइन थीटा इक्वल्स टू 0 की, तो थीटा 0 और 180 दोनों हो सकता है। चलिए अब देखते हैं जरा जनरल सॉल्यूशन निकाल के। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बोले तो जितने भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इसके सारे के सारे ना, पहली बार आपको समझनी पड़ेंगी ये चीजें। अभी हम 2-3 बार करेंगे यही काम। अभी साइन थीटा 0 का निकाल रहे हैं, फिर कॉस थीटा 0, टैन थीटा 0, साइन थीटा 1, कॉस थीटा 1, -1, ये सब भी निकालेंगे अभी। एक सेकंड। मैं आपके लिए इधर ग्राफ बना देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि हमें आसानी रहे। हाँ जी, 0 पे 0 पे साइन थीटा 0 ही होता है, 180 पे
180 पे भी 0 होता है, इसके ऑपोजिट टाइम्स। मतलब अगर एक्सिस के दूसरा बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं तो माइनस टाइम्स हो जाती है वैल्यू, तो यहाँ पे भी 0 ही होगा, साइन 180 भी 0 ही होता है। घूम क्या है साइन 360, फिर से 0, 540 फिर से 0, या फिर ऐसे भी तो कह सकता हूं 0 पे 0, पाई पे 0, फिर 2 पाई पे 0, 3 पाई पे भी 0। ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, ये सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है। अगर आप ध्यान दो सारे 180 के मल्टीपल्स पे 0 है यार, साइन थीटा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, And pi. एन पाई? Sir, where n is integer. Oh, N real. is an integer. इंटीजर, यस। एन कोई ना कोई इंटीजर ही होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस पाई पे भी 0 ही होगा, माइनस 2 पाई पे भी 0 ही होगा, माइनस 3 पाई पे भी 0 ही होगा, 0 पे भी 0 होगा। इंटीजर है तो एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। एन की वैल्यू 1 2 3 4। सर जनरल हम ऐसे बनाए कि हमेशा इंटीजर पे आए, या फिर कैसे, मतलब n कैसे लेना होता है? हमेशा इंटीजर पे ही लेना पड़ेगा, आएगा ही खुद से, वो इंटीजर पे ही आएगा। हमेशा एन इंटीजर ही रहेगा जब भी जनरल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हो। वो कभी आएगा ही नहीं कुछ और कुछ। But sir, अगर आंसर कोई नेगेटिव में होगा तो? फिर से बोलो रोशनी, क्या बोल रहे हो? सर अगर नेगेटिव में होगा तो जो वैल्यू? क्या नेगेटिव में होगा, वैल्यू या फिर एंगल? सर वैल्यू। वैल्यू नेगेटिव में होगी तब भी देख, आज भी चलेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे इस बात को कैसे जनरल सॉल्यूशन बनता है। बनाने वाले हैं 3-4 के पहले, जो हमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर्मूला बनाने के लिए भी, और जिनसे हमें समझ भी आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअली। चलिए जी, पहले तो आपने साइन थीटा का कर लिया। इसको याद रखना है बाय द वे, साइन थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। मतलब ये बेसिक ही बात है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है याद, एज इन तुम इसमें एफर्ट्स नहीं लगाने कुछ याद करने में, ये तो पता ही होता है हमें। बस इसको अपने बी केयरफुल अबाउट इट कि हाँ साइन थीटा 0, थीटा की वैल्यू n पाई होती है। ओके, अब ऐसे ही कॉस थीटा 0। सोचो जरा पहले तो कॉस थीटा 0 कहां पे होता है। पहले इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। जब भी आप जनरल सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, उससे आपको पैटर्न मिल जाएगा। चलो बताओ कहां पे है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कॉस थीटा 0 का? pi/2 3 pi/2 पाई/2 एंड 3 पाई/2। कॉस 90 भी 0 होता है, और फिर इधर भी 270 पे भी 0 ही हो जाएगी वैल्यू दोबारा। और देखो मैं फिर से घूम के आऊंगा, फिर से, तो ये तो पाई/2 हो गया, ये 3 पाई/2 हो गया। इसके बाद ये कौन सा पाई/2 आएगा सेकंड रोटेशन में, कौन सा पाई/2 है? 5 pi/2 नहीं, ऐसे देख ऋषिक, 4 पाई/2 ऐड कर दिया कर, एक रोटेशन का मतलब 4 पाई/2 है कि नहीं? 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट एक पाई/2, 7 pi/2 हो गया। 7 पाई/2 हो गया। 4 पाई/2 ऐड करते चले जाओ, एक रोटेशन और एक्स्ट्रा करी मतलब 4 पाई/2 और आ गए, या फिर 11 pi/2 और ऐसे ही ये 3 pi/2 आगे बढ़ता चला जाएगा। चल ऊपर वाले का बता, पाई/2 5 pi/2 7 pi/2 नहीं 9 pi/2 और इन सब पे ही देखो cos थीटा 0 होगा अगर आप ध्यान दो तो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स। यहाँ पे पाई/2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से हो रहा है, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 5 7 9 11 15, और जब भी कभी ऑड नंबर दिखाना होता है तो 2n+1 लिख देते हैं हम उसको। तो ये देखो मैंने क्या दिखाया, 2n+1 बोले तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 हो सकते हैं सब पे cos थीटा 0 ही रहेगा हमेशा। अभी आप देखो जरा, मैंने जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन दिया था sin 3x अपॉन sin x, वहां पे मैंने लिखा भी था थीटा इज नॉट इक्वल्स टू n पाई, इसीलिए लिखा था क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते। तो बोला था वहीं पे कि थीटा की वैल्यू भाई कोई भी पाई का मल्टीपल नहीं है ना 0 है।
मतलब हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं है, हम ये बताना चाह रहे थे वहां पे। बस हमेशा ये बात अंडरस्टूड होती है कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलो tan थीटा 0, बताओ सोच के कहां पे होगा? सर 0 डिग्री पे होता है। 0 पे होगा, और कहां पे होगा रोशनी? सर पाई। पाई पे भी होगा, 2 पाई पे भी होगा। यस सर। सर इसमें भी n पाई आ जाएगा सेम sin थीटा की तरह। थोड़ा और पीछे चलते हैं, अच्छा करा तुमने कैच कर लिया। बट एक बात सोचो जरा, tan थीटा 0 हो रहा है तो क्यों हो रहा है? sin थीटा 0 हो रहा है इसलिए। यस भाई tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos होता है ना। यस सर। अगर tan 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर 0 रहा होगा तभी हो रहा है, यानी कि tan थीटा तब 0 होगा जब sin थीटा 0 होगा। बोले तो ये तो थे हमारे बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन, ये तीन तो सबसे बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं, सबसे बेसिक जनरल सॉल्यूशन देने सीखे हैं अभी आपने। अब लेट्स मेक इट टफर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसके बारे में सोचो जरा, sin थीटा 1 सर 90 डिग्री पे होता है। 90 पे होगा, क्या कहीं और भी होगा रोशनी पहली रोटेशन में? sin थीटा 1 0 पे नहीं होगा, देख 0 पे 0 होगा, 0 90 पे 1 होगा, 180 पे फिर से 0 होगा, 270 पे क्या होगा? सर 270 में भी होगा। सर 270 में माइनस -1 होगा, एग्जैक्टली। यानी कि एक रोटेशन में सिर्फ एक ही बार 1 हुआ है sin थीटा। फिर यस। सेकंड रोटेशन करूंगा, फिर से 5 पाई बाई 2 पे 1 हो जाएगा। पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। तो सर एक एक रोटेशन के बाद ही वो आएगा उसका। एक ही बार आ रहा है। ऐसे देखो, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स ही तो हैं ये सारे, बट सारे मल्टीपल्स नहीं है यार। ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है। पाई बाय 2 प्लस 2n पाई हो जाएगा ना फिर। हाँ बिल्कुल, बट ऐसे भी तो देख सकते हैं इसको। देख ऋषि, जो तू बोल रहा है उसको सॉल्व करने के बाद यही बनेगा वैसे। पर ये देख के पाई बाई 2 ये 1 है, ये जितने भी पाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में नंबर आ रहे हैं 1 5 9, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर दे रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर। 1 5 9 13 आएगा नेक्स्ट। सर तो सर 1 प्लस 4 पाई। 4n + 1, यस। ये चीज हमें लास्ट ईयर उसमें सिखाया गया था बाय द वे, डिवीजन लेमा में। वो 4n डिलीट। + 1 का क्या मतलब है? यही तो मतलब है 4n + 1 का, कि किसी नंबर को आपने 4 से डिवाइड करा, एक रिमाइंडर बच गया। n को आप जो रखना चाहते हो रख लो, n को 1 रखोगे 5 बन जाएगा, n को 0 रखोगे पाई बाई 2 बन जाएगा, n को 2 रखोगे 9 पाई बाई 2 बन जाएगा, n को -1 रखोगे -3 पाई बाई 2 बन जाएगा। -3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों वैल्यू सेम ही तो है, बस -3 पाई बाई 2 आपने क्लॉकवाइज देख लिया उसी एंगल में। अब आप मेरे को एक बात सोच के बताएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1, इसका क्या सोल्यूशन? सर एक तो 0 पे आएगा। यही पैटर्न बस पूरा, जैसे अभी तक देख हमने इतनी बार करा है ना ये काम, यही पैटर्न तेरे को फॉलो करते हुए उसका फाइनल आंसर देना है मेरे को। बिल्कुल सही बात है, एक तो 0 पे आएगा। सर 0 और 180 इसका जनरल प्रिंसिपल सर। 180 पे नहीं होगा, 2n पाई होगा। बिल्कुल। रोशनी देख 180 पे नहीं होगा, 180 पे -1 हो जाएगा। यस 360 पे होगा बट वापस, यस। तो 0, फिर अगली रोटेशन में आए 2 पाई, फिर अगली रोटेशन में आए 4 पाई, फिर 6 पाई, 8 पाई, बेसिकली इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। और जब भी इवन दिखाना होता है 2n पाई लिख देते हैं, मतलब 2n लिख देते हैं, 2n से इवन नंबर शो होता है और 2n + 1 से बच्चे ऑड नंबर शो होता है। चलो अगर आपको ये बात समझ आई
आप यार मेरे को 2 क्वेश्चन के आंसर और दे दो, ऐसी बात है तो। थोड़ा सा मैं टफ कर रहा हूँ अब आपके लिए, मतलब अभी तो टफ नहीं है, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा हो जाएगा बस। cos थीटा इज इक्वल टू -1, इसके बारे में सोच के बताओ जरा, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन से पैटर्न समझने की कोशिश करो। सर कौन सा बताना है? cos थीटा इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है नेक्स्ट। cos थीटा की वैल्यू है -1। So cos theta equals to minus 1 1 or 4n pi. 2n plus 1 pi आ रहा है। करेक्ट है ऋषि। रोशनी y 4n पाई ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से तो देख तुझे पता है हमारी क्लास में गलतियों पे तो एक्चुअली आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि तूने कैसे सोचा 4n पाई। ठीक से ऑब्जर्व करते हैं। देख द थिंग इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि 2n पाई और 4n पाई तो एक ही जैसी चीजें हैं, मतलब एक जैसी तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट 4n पाई कभी आंसर नहीं होगा, मैं ये बताना चाहता हूं तुझसे। 4n तो बहुत ही रेयरली यूज होगा कहीं भी। 4n का मतलब है 4 के मल्टीपल्स और 2n का मतलब है 2 के मल्टीपल्स। अब अगर कोई चीज 4 के मल्टीपल पे ट्रू हो रही है तो वो 2 के मल्टीपल पे तो ट्रू होगी होगी यहाँ पे इस वाले केस में। Yes sir. मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई अगर मेरे को ये आंसर देना होता तो भी मैं 2n पाई यूज करता। बट पहले तो मुझे ये बता चल cos थीटा -1 कब होगा, पहला एंगल बता पहले। So 180. 180 पे, राइट। और उसके बाद मतलब पाई बोल देता हूँ इसको, 180 नहीं बोलते अब, सब रेडियन में बात करेंगे। पाई पे होगा पहला, उसके बाद क्या पहली रोटेशन में कोई और एंगल है जिसपे cos थीटा -1 हो रहा है? No sir. आप दूसरी रोटेशन पे पहुंच जाए, फिर दूसरी रोटेशन में So मतलब हाँ एग्जैक्टली मतलब पहली रोटेशन में हम 0 से 2 पाई तक पहुंच गए, एक बार हुआ पाई पे, फिर मैंने दूसरी में शुरू करा 3 पाई पे, फिर से हो गया -1। yes sir. फिर हम आगे बढ़े 4 पाई तक पहुंच गए, फिर से 5 पाई पे हो गया। देख बेसिकली इन सारे एंगल्स पे हो रहा होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। कौन से हैं ये? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑड को कैसे दिखाएं? 2n + 1। बात समझ आई? Yes sir. अक्षत कुछ समझ आ रही है बात, ये हम क्या कर रहे हैं? यस सर। साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अक्षत तेरे को आंसर करना है इस बार, बट मेरे साथ साथ चल तो ज्यादा अच्छे से ये बात समझ जाएगी। सबसे पहले मुझे बता प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1 का? प्रिंसिपल सॉल्यूशन से मतलब है अक्षत क्या, बता। 0 से 360 के बीच में कब साइन थीटा की वैल्यू -1 होगी, ये मतलब है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर पूछा जा रहा है तो फर्स्ट रोटेशन में यानी कि 0 से 360 तक कब वो गिवन इक्वेशन ट्रू होगी, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। ये थोड़ा ट्रिकी है रोशनी, ऑल्दो तेरा ट्राई अच्छा है बट गलत है थोड़ा, सोच और थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्राई तेरा अच्छा है बस और थोड़ा सोच, जो भी तूने बोला है ना उसमें रख के देख ले वैल्यूज कुछ। करेक्ट ऋषिक,
थोड़ा सा गलत है। सर मैं वो तूने लगाना सब भूल गया हूँ सर, मैं सब लगाना सही भूल करे, हाँ ठीक है। रोशनी बताएगी मेरे को साइन थीटा, सबसे पहले ये बता -1 कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दे। 270 270 डिग्री एक ही बार होगा ना। यस सर। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, मैक्सिमम प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही हो सकते हैं बस, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। और अगर 270 पे पहला सॉल्यूशन मिला है तो फिर तो 2 भी नहीं है। 180 से पहले पहले कहीं मिल जाता। नहीं अक्षत तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को। नो सर 2 सॉल्यूशन नहीं, एक ही है इसका तो। नहीं, इसका सर एक ही है, मगर अगर 180 से पहले ले जाए। हाँ, अगर 180 से पहले पहला सॉल्यूशन मिल जाता है तो इन दैट केस 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर 180 के बाद पहला सॉल्यूशन मिलता है तब तो डेफिनेटली है कि नहीं होंगे 2 भी। जरूरी नहीं है 180 से पहले एक सॉल्यूशन मिल जाए तो 180 के बाद भी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 का, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 सिर्फ एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। चलिए जी, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू -1 पहला सॉल्यूशन मिला 3π/2 पे, एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, यानी कि हर बार इसी पॉइंट पे -1 आ रहा होगा sin थीटा। कौन से पॉइंट्स हैं? 3π/2, 7π/2, 11π/2, 15π/2। नाउ जो तुमने मेरे को आंसर दिया रोशनी 2n+1π/2, वो ना ऊपर वाले मल्टीपल्स को भी कवर कर रहा होगा। दिक्कत ये है 2n+1 तो सारे ऑड मल्टीपल्स बताएगा ना, यस 1 भी बताएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 वो तो सब लेके आएगा। बट हमें 1, 5, 9 ये वाले तो चाहिए नहीं। यस तो अब इसको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, यानी कि अब इसको देख के ये कैसे नंबर्स हैं, 3, 7, 11, 15। चल इन सबको 4 से डिवाइड कर, बता क्या रिमाइंडर आ रहा है। 4n -1 5 4n-1 एग्जैक्टली, या तो ऐसे लिख दे 4n-1 इंटू π/2, या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकती है 4m+3। दोनों एक ही बातें हैं, ये दोनों सेम ही बातें हैं। डिवीजन लेमा अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम इसे समझ जाओगे कि ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग बात नहीं कह रहे, सेम चीजें हैं दोनों। आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं इसको। 1 मिनट, हेलो, हाँ हाँ जी। तो ये दोनों चीजें एक ही थी, हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू -1 को। अब हमने पहले 2-3 फॉर्मूले देखने, कैसे हमारे पास फॉर्मूले बनने हैं। तो बेसिकली 3-4 फॉर्मूले हैं, पहले आज लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे। कैन आई रिमूव दिस, कैन आई क्लियर द स्क्रीन? कोई बचा है तो बता दे मेरे को। यार इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन बना लेते हैं, बट ये तो जनरल सॉल्यूशन थोड़े आसान थे, इनको तो हम पैटर्न से पहचान सकते हैं, हमेशा पैटर्न से नहीं पहचान पाएंगे ऑब्वियसली। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी भी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि दो साइन को कंपेयर कर रहे हैं और हम इसका फिर जनरल सॉल्यूशन देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं जी। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स अल्फा, वेयर n इज इंटीजर। और साथ साथ ये अल्फा की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही रखनी है। ये बन के ऐसे ही आएगा कुछ, सॉल्व जब हो जाएगा।
अगेन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप थीटा की वैल्यू यहां पे भी दे सकते हैं। थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n की वैल्यू होगी इंटीजर, एंड अगेन अल्फा जो होगा वो फिर से 0 से पाई के बीच में कुछ भी रख सकते हैं आप। तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, अगर आप दो tan को कंपेयर कर रहे हैं तो आप थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा दे सकते हैं। n होगा कोई भी इंटीजर एंड अल्फा कैन बी एनी एंगल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। और फिर फोर्थ फॉर्मूला ये इन सब के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन सब में थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा हो सकती है। कैसे यूज करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, और कैसे ये आए हैं फॉर्मूले ये भी हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। एक और छोटी सी बात बस, जो आप अगर याद करेंगे तो आपको कहीं बेनिफिशियल हो सकती है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिया हुआ है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ट्रू है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। n की वैल्यू है इंटीजर। अगर आपसे कुछ बताया ना जाए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है या जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो आप जनरल सॉल्यूशन ही बताएंगे। अब इसे हम करते हैं सॉल्व आराम से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट क्लास में हम इसे समझेंगे। क्या बोल रहे हैं ऋषि? और मैं कह रहा हूँ कि बस लिखना है ना सर, समझाओगे आप नेक्स्ट क्लास में ये सब? अभी ये लिख ले पूरा, समझाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा ट्रिगो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ ट्रिगो। सर अल्फा की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं तो फिर ये कैसे? कांस्टेंट वैल्यू होगी अल्फा की कुछ ना कुछ रोशन। फॉर एग्जांपल आजा तेरे को एक सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूँ। तूने जो अभी जनरल सॉल्यूशन बनाया है ना उसमें से कोई एक बना देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तूने इसका जनरल सॉल्यूशन तो निकाल लिया। थीटा की वैल्यू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आनी चाहिए। अब मैं तुझे दिखाता हूँ, देख अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता तो कैसे करता। ना साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो तेरे को पहली बात तो अगर इसे कंपेयर करना है तो 1 को भी साइन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2। जब साइन पाई बाई 2 इसको लिखा मैंने तो मैंने इसे लिखा। अब देख यहां से मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एंड दिस विल बी पाई बाई 2। अब दो अलग अलग केस लेके देख सकते हैं। n की वैल्यू इंटीजर मतलब n की वैल्यू इवन तो क्या होगा, और n की वैल्यू ऑड तो क्या होगा। दोनों केसेस को अलग अलग लेके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर तो n की वैल्यू होगी कुछ 2m टाइप्स, तो मैं इस थीटा को लिख सकता हूँ 2m पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2m, बेसिकली पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस के पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा देख 4m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वही फॉर्म आ गई। यस और हम अब n को ऑड भी लेके देख सकते हैं। n की वैल्यू अगर ऑड लेंगे तो n होगा कुछ 2m प्लस 1 की टाइप का, तो ये बन जाएगा 2m प्लस 1 टाइम्स पाई माइनस पाई बाई 2। बोले तो 2m पाई
प्लस पाई माइनस पाई बाई टू, बोले तो पाई माइनस पाई बाई टू इज पाई बाई टू। देख फिर से वही बन गया। यस तो जो भी हम फॉर्मूले बना रहे हैं वो सब इससे भी प्रूव कर सकते हैं, बट ये काम हम कैसे करेंगे, क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं वो हम सीखेंगे, और साथ में ये फॉर्मूले बने कैसे हैं ये भी। ओके सर चलिए फिर टाटा बाय बाय नमस्ते। थैंक यू सर ओके बच्चों बाय बाय।